तू जरा सा इश्क ले ले, तुझे पता नहीं क्या होने वाला है। तो फरमाता है अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम वो जरा में से भी आधा दे दो। आप दुआ तो कर दे, नबी रसूल है। जब बात आ गई दुआ कर दे नबी रसूल की, तो जरा से भी आधा बंदे ने मांगा, दुआ नबी ने कर दी। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करी, अल्लाह ने जरा इश्क उस बंदे को अता कर दिया। कुछ दिन के बाद ईसा अलैहिस्सलाम फिर बस्ती में से गुजरे कि अल्लाह मैं हाल पूछूं उस बंदे का जिसके लिए मैंने अल्लाह का इश्क मांगा था, जरे से आधा गए। वो बंदा दूर दूर दिखता नहीं था, बस्ती छोड़ चुका था। किसी को पूछा भाई एक ऐसा बंदा ऐसा ऐसा शकल वाला ऐसा अदा वाला था, बोले हाँ कोई बंदा है जो इधर उधर मिलेगा। आप जाके देखे तो बंदा वही था। कहा ये वही बंदा जिसके लिए मैंने अल्लाह के इश्क के लिए दुआ मांगी है। तो उस बंदे को पूछा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकात। जब सलाम करा नबी ने, एक नबी ने सलाम करा, उस बंदे को जवाब ना आया। क्या आया? सलाम का जवाब नहीं दिया। फिर उसके साथ 2 कदम चले और फरमाए बंदे तू जानता है मैं रबी रसूल हूं, मैं वो बंदा हूं तेरे लिए अल्लाह के जरा से इश्क के लिए मैंने दुआ मांगी थी। लेकिन बंदे ने जवाब ना दिया। फिर 2 कदम चलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला वही नाजिल करता है और कहता है ईसा अलैहिस्सलाम रुक जाओ, ये मेरे जरा सा इश्क है। अगर इसको आरी से 2 टुकड़े करा दिया जाए, इसके जिस्म को काट दिया जाए, ये जिस्म रूह मिलने के बाद भी किसी को पहचान नहीं सकता, क्योंकि इस पे अल्लाह का इश्क चढ़ चुका है। जो अल्लाह का इश्क जिस पे चढ़ता है वो नबियों के सलाम का जवाब नहीं देता। जिस पे अल्लाह का इश्क चढ़ जाए तो उस पे नबी सलाम का जवाब नहीं, नबी के सलाम का जवाब नहीं देता। वो दिन फैलाने के बारे में नहीं जानता, वो हदीस कानून को नहीं जानता, तो क्या जानता है? अरे वो तो अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह का इश्क क्या है। इश्क किसको कहते हैं? अरे इश्क के अंदर रहने वाले कसम उज्जल जलाल की वो जात बन जाती है कि दुनिया में फना हो जाते हैं और अल्लाह उनके फनाई के बदले बाकी बिल्ला बना देता है। अल्लाह उनको जबकि अल्लाह खुद बाकी है, लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरे से मोहब्बत करके देख, मेरे से इश्क करके देख, मेरे बताए रास्ते पे चल के देख, मेरी राह में चल के देख, तो दुनिया को फना करके चल, मैं तुझे बाकी कर दूंगा। और किया। जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह से जिसने मोहब्बत करी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे नबी से मोहब्बत दी, उन्होंने खुद कुछ चल के देखे। बस चंद 2 मिनट का मैं आपके लिए चल जाऊं कि आप खुद सोचे, एक बंदा महफिल नबी सजी हुई है, नबी की आंख में आंसू आ रहा है। क्या आ रहा है? नबी को फरमाया सरकार आप क्यों रो रहे हो? बोला देखो बंदा चल कर आ रहा है। बोला हाँ। उसके पास क्या था? उस बंदे के पास एक गुदड़ी लपेटी हुई, यानी कि कंतान समझ ले, पुराना एक चद्दर लपेटी हुई, लिबास, पुराना लिबास चपेड़ा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, बाल बिखरे हुए, उलझे हुए, धूल में लथपथ था। सरकार उसको देख के रोते हैं। बोले सरकार कौन है ये? बोले ये वो साहबी है। क्या है? ये वो साहबी है जिसकी मां मक्का के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत खुशबू लगाती थी, मक्का के अंदर सबसे बेहतरीन लिबास इसको पहनाती थी, इसको सबसे बेहतरीन खाना खिलाती थी, सबसे ज्यादा पैसे वाला इस साहबी की मां और इसका घर था। तो सरकार ये साहबी अब ऐसे कैसे गरीब हो गए कि जिस दिन से नबी से मोहब्बत हुई है, अरे जिसको नबी से मोहब्बत हो जाए वो कुछ देखता नहीं है, वो दुनिया का फना दिखता है, वो आखिरत का बका हो जाता है। आशिक की बात है, ये गुलामों की बात है। अब ये तो आशिक की बात थी, गुलाम भी देख, तो गुलाम के अंदर तुम देखे खुद जानते सब हजरत बिलाल का क्या मसला है। अल्लाह के से मोहब्बत करके तो अहदुन अहदुन अल्लाह एक है, अहदुन अल्लाह एक है। नबी का चेहरा मुखड़ा देखते हैं, क्या मुखड़ा देखते हैं? किसी ने पूछा बिलाल तेरे को आग में लिटाया जाता है, गली गली घुमाया जाता है, पांव से घसड़ाया जाता है, बच्चे पत्थर मारे जाते हैं, तकलीफ पे तकलीफ यहूदी देते जाता है, आग के कोल से तेरे पेट पे रख दी जाते हैं, तेरी छाती पे जलते कोल से रख दिए जाते हैं,
उसके बाद तेरे पे पत्थर भी रखा जाता है, चर्बी से आग जल उठती है। क्या? जिस्म की चर्बी से आग जल जाती है, तो तुझे जलन नहीं होती? तो आशिकों ने फरमाया आशिक की बात कि होते ही जब तकलीफ आती है, आग रखी जाती है, तड़पाया जाता है, पत्थर गर्म रखा जाता है, मैं आग बंद करता हूं, चेहरा मुस्तफा सामने आ जाता है। और जिसके सामने चेहरा मुस्तफा हो, जिसके सामने खुदा का इश्क मोहब्बत हो, कसम उस जल्ले जलाल की, वो दुनिया का फना है लेकिन आखिरत का बाकी है, आखिरत तक बाकी हो जाता है। अरे इश्क करके तो देख, मोहब्बत करके तो देख। जो मोहब्बत करता है अल्लाह से इश्क करता है, जो मोहब्बत करता है नबी से इश्क करता है, उसको दुनिया की पता बहुत कम चलती है मेरे भाई। और हम देखे कैसी इश्क करते हैं। हम अहले सुन्नी जमात, हम लोग अहले सुन्नी जमात, हम अहमद रजा खां को भी मानने वाले, और जो जो हमारे नबी पंजतन को मानता है हम उसको मानते हैं, जो नबी की सुन्नत पर चलता है हम उसको मानते हैं, जो अबू बकर से मोहब्बत करे, अली से करे, हम उसको मानता है। हम अहले सुन्नी जमात है। आज अहले सुन्नी जमात कई जगह के आलिमों ने गुमराह कर रखा और खुद गुमराह हो चुकी है। आज देखे कि उनका इल्म कितना है और इल्म उनका कहां जा रहा है। इश्क समझते हैं, वो समझते हैं नबी से इश्क, अल्लाह से इश्क वाहिद वही है जो उस नबी की सुन्नत को तोड़ दिया जाए। बुरा लगेगा मेरे अल्फाज का, पर यही हकीकत है। नबी की सुन्नत को बढ़ाया जाए। बढ़ाने का मतलब क्या होता है? लोगों तक पहुंचाया जाए जो हक है। आप तो नबी की सुन्नत से भी आगे चले गए, साहबा की अदा से भी आगे चले गए, तबे ताबीन के आगे और साथ से भी आगे चले। क्या चले गए? और आप खुद गौर कर देखें कि आज यौमिल जुमा है, और यौमिल जुमा के अंदर हमारी सोसाइटियों में 5 मस्जिदें हैं। कितनी? 5 मस्जिद मौजूद है। 15-15, 20-20 घर के पीछे, 2-2-3 गली छोड़ के एक साथ में हमने अजान दी, अल्लाहु अकबर। 5 मस्जिद के अंदर अजान चालू हो गई। बंदा किसका जवाब दे? बहरहाल सरे के अंदर एक सब अजान खलास हो जाए, फिर कोई भी एक अजान का जवाब दे दो। चलो ये तो हमने चला लिया। अब तीनों मस्जिद के अंदर यौमिल जुमा के बयान एक साथ में, मौलवी मिंबर पे खड़े होकर चिल्ला रहे। अब मां घर पर बहन बेटी किसका बयान सुनेगी? 5 मस्जिद में से एक साथ में आवाजें। ये क्या है मेरा भाई? आज सुन्नी के पास एक ही चीज मिल गई है कि मिंबर पर बैठकर अपना बोलना, दुनिया को समझ पड़े कि ना पड़े, मेरी आवाज लगनी चाहिए, इसके कान में आ रही है, वो सच है या गलत है, समझ में आए कि ना आए। किसी को लगना चाहिए मैं इमाम हूं तो यहां बोल रहा हूं। अरे भाई इमाम है तो बोल रहा है, तुझे पता है कि बाहर आवाज जाने जैसी नहीं है, बहुत मिक्स हो रही है एक दूसरे की आवाज, तो अपनी मस्जिद के अंदर ही खाली माइक चालू रख के बोल देना। जबकि हदीस के अंदर मैंने तुमको बताया कि अजान का खलास होने के बाद भी तुम अलग से अजान दे सकते हो, तो हदीस में यह भी है कि एक मस्जिद में अजान दे दी जाए तो तमाम में जमात हो सकती है। यह भी तो हदीस है। आज हदीसों को छोड़ दिया, सुन्नत के तरीके छोड़ दिए, जब भी आज सुन्नी घाटे में है। नबी का इश्क वो ही नहीं करता जो सिर्फ झंडियां ले रहता है। मेरे भाई सुन, आज झंडी के बारे में भी कि बेशक झंडी निभाना अच्छी मुस्तहब अच्छी बात है, जिब्रील की सुन्नत अच्छी बात है। जंग के टेपे ले रहा थे, आज कोई जंग नहीं है। सामान ले रहा है, जंग के टेपे कोई जंग नहीं है, कोई कब्जा करने के लिए मैदान नहीं है। तो क्या हाथ झंडी ले रहना जरूरी है मिलाद नबी की? हाँ साबित हदीस से। किसने ले रही? कुछ साहबाओं में भी थे, कुछ जिब्रील थे, लेकिन आज तो हम 24 घंटे झंडी लेके बैठे। क्या बैठे? सुन्नी का दावा ठोकने के लिए बैठे हैं। मिलाद नबी की खुशी के लिए झंडी नहीं है, लोगों को बताने बैठे हम सुन्नी है। अरे सुन्नी तू है, तू वहाबी है, तू अहले हदीस है, तू कौन है? ये फैसला तो रब के हाथ में है। तू अपने काम करते जा, अपने अमल करते जा, फैसला तो रब के हाथ में कौन क्या है। और अगर तू अहले सुन्नी जमात वाले भाई बताते हैं तो यकीन फिर सुन्नत मुस्तफा चल। अरे अल्लाह की इज्जत की कसम, हदीसों में लिखा है कि जब बंदा गुनहगार हो जाता है तो उसके जिस्म का टुकड़ा, एक पलक का बाल, कयामत के दिन रोएगा और बोलेगा मौला ये मैं पालक का बाल हूं जो तेरी याद में रोया, डर के मारी, इसने उसने आंसुओं से मुझको भिगा दिया था, इसे माफ कर दे। वो गवाही देगा, जिस्म गवाही देगा, पत्थर गवाही देगा। तो जब जिस्म पत्थर गवाही दे रहे हैं, हाथ गवाही दे रहा है, पांव गवाही दे रहे, हदीस में ना
बाल गवाही, तो फिर झंडी को गवाही क्यों बनाता है? अल्लाह और रसूल के लिए अगर मिलादे बनाता, झंडी ले रहा था, तो ये हाथ काफी है। हाथ ले रहा, कयामत के दिन बोला मौला यही हाथ था जो मिलादे नबी की खुशी में ले रहा था। ये कायम करेगा तेरा। हम सुन्नी है, हदीसों को देखें। आज 2024 लगने वाला है, शायद ये ना 23 2023 लगने वाला है। आज माहौल देखे हम सुन्नी का क्या हो चुका है। जगह जगह पर हमने क्या करा, किसी को वहाबी, किसी को अहले हदीस, किसी को शिया, किसी को सुन्नी, हर कोई इंसान नोचता है एक बंदे को लेकर और अपनी अपनी ग्रुप बनता है। 20 मिनट तक मगरिब की अजान हो रही है यहां पे। कितनी मिनट तक? जब पहले एक अजान चालू जो होती है हैया अल्लाह अकबर, तो दूसरा अल्लाह अकबर जब खलास होता है, जब 20 मिनट तक अजान ही चल चल करती है, ना जाने कितनी मस्जिदों में हो जाती है। मेरे भाई ये था, ये सिखाया मेरे नबी ने। अरे तुमने अपनी वाह करने के लिए जमात बनाई, वाह करने के लिए गिरोह बनाए, आज उम्मत मुस्तफा गुमराह हो रहा है। कसम मुझे कयामत के जवाब देना होगा, चाहे वो कोई भी सिलसिला रखता हो, लेकिन जवाब देना होगा उम्मत मुस्तफा गुमराह करना। और जो उम्मत मुस्तफा गुमराह करता है, यकीनन वो शैतान का साथी है। चाहे वो मिंबर में बैठ के बोलता हो, चाहे माइक में बोलता हो, या कहीं भी बोलता हो, लेकिन उम्मत मुस्तफा गुमराह जिसने किया वो शैतान का बेटा है। अल्लाह से दुआ है मेरे हबीब नबी करीम के सदके में, अल्लाह तुम्हारे मुझको तमाम गुनाह से माफ करे, हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे बीवी बच्चे बहन भाइयों हमारे दोस्तों को हर हाल में गुनाहों की माफी अता फरमा दे, हर हाल में हमारे लोगों पे यही नारा अता फरमाए, या मौला अली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।